हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो जैसे आपको पता ही होगा, ये हमारी बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है, जहां हम कंप्लीट स्टॉक मार्केट का नॉलेज जो आपको बहुत सारे ट्रेनर्स 5,000 से लेकर 50,000 तक भी चार्ज कर रहे, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। जैसे आपको टाइटल से समझा होगा कि ये इस सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। अगर आपको ये कोर्स स्टार्ट करना है तो आपको इधर ऊपर आई कार्ड या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप स्टार्ट से देखोगे तो आपको पूरा फ्लो रहेगा। ये प्लान तो नहीं था, बट डेज़ के हिसाब से जब मैं शेड्यूल कर रहा था तो इत्तेफाक से ये वाला वीडियो मेरे बर्थडे के दिन ही आया है। मे बी दैट्स अ गुड साइन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इंट्रो देखते हैं, जहाँ हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम टाइम फ्रेम्स और टाइप ऑफ चार्ट्स देखेंगे। सो hi everyone, this is Pranit from Trader Insight. Let's start the video. चलिए सबसे पहला टॉपिक आज के लिए दैट इज टाइम फ्रेम्स। कौन सा टाइम फ्रेम किस लिए यूज किया जाता है वो अपन से देखते हैं। टेक्निकली देर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। फर्स्ट इज स्कैल्पिंग, सेकेंड इज इंट्राडे, थर्ड इज स्विंग एंड फोर्थ इज पोजिशनल। ये सब आपको मालूम होगा, बट स्टिल मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप 9:15 से 3:30 तक ट्रेड करते हो तो आप उसे स्कैल्पिंग और इंट्राडे में से एक मान सकते हो। अगर आप 1 डे से लेके 6 मंथ तक होल्ड करते हो तो आप उसको स्विंग ट्रेडिंग मान सकते हो। अगर आप 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक ट्रेड करते हो तो आप उसको पोजिशनल ट्रेड मान सकते हो। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तो उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। सो अगर हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो स्कैल्पिंग 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 3 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। और अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट्स का होता है, 30 मिनट्स का होता है और मैक्स 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है। स्विंग में 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और मैक्स 1 मंथ के टाइम फ्रेम में ट्रेड किया जाता है। इसमें आप 1 मंथ तब देखते हो जब आप ऑलमोस्ट 5 मंथ का ट्रेड सोच रहे हो। और पोजिशनल के लिए 1 वीक, 1 मंथ, ऐसे टाइम फ्रेम्स देखा जाता है। अब ऊपर दिखाए गए टाइम फ्रेम्स के अलावा भी बीच के टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ लोग इंट्राडे में 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और कुछ लोग स्विंग में 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। बट जनरली आपको ये ऑड टाइम फ्रेम्स जैसे 45 मिनट्स हुआ या 2 मंथ्स हुआ, ये सब आपको प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेगा किसी भी, अनलेस एंड अनटिल आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन हो, जहाँ पर आप ऐसे कस्टम टाइम फ्रेम्स ऐड कर सकते हो। अब आउट ऑफ दीज 4 ट्रेडिंग स्टाइल्स, ये स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम्स है ना, दैट इज़ द मोस्ट रिस्की टाइम फ्रेम, क्योंकि दीज आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मूव्स। जनरली 5 मिनट भी रिस्की माना जाता है, बट बहुत लोग इससे कंफर्टेबल है और इसको यूज़ करते हैं, इसके लिए इसको इंट्राडे में ही लेते हैं। सो जैसे आपको पता है, टाइम फ्रेम जैसा बढ़ता रहेगा तो मार्केट का वॉलीटिलिटी और रिस्क दोनों कम होता रहता है। जितना आप स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, आपको उतना ही उसमें फॉल्स सिग्नल्स मिलते जाएगा। यही सब रीज़न की वजह से पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग बिगनर्स को यूज़ करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें कम रिस्क होता है। और जब आप ये मास्टर कर लोगे ना, फिर ही आपको इंट्राडे में कूदना चाहिए। और मैं आप में से किसी भी बिगनर्स को स्कैल्पिंग बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। स्कैल्पिंग जिसको जानना है, आप सिंपली समझ सकते हो कि बहुत छोटे मोमेंट्स कैप्चर करते हैं और इस छोटे मोमेंट्स के लिए भी आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए और या फिर ह्यूज मार्जिन चाहिए। जब आप इंट्राडे करते हो तब आपको माइनर मोमेंट्स ही कैप्चर करना होता है, बट वो मोमेंट्स स्कैल्पिंग से बहुत बेटर होता है और स्कैल्पिंग के कंपैरिजन में आपको कैपिटल या मार्जिन दोनों कम लगता है। दोनों में आपको ट्रेड 3:30 के पहले ही क्लोज करना है, सो ऑब्वियसली इनमें एक इनहेरेंट रिस्क तो है ही। स्विंग और पोजिशनल में क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर समझो कि ट्रेड आपका ऑपोजिट गया तो आप उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट तो नहीं करता, बट इफ़ स्टॉक इज़ अ गुड क्वालिटी स्टॉक तो आपके पास ये ऑप्शन तो है ही और इसमें आपको कंपैरेटिवली कम मार्जिन लगेगा। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू चार्ट प्राइम, हु आर टुडेज वीडियो स्पॉन्सर। जिनको नहीं पता, चार्ट प्राइम इज़ अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस। ये बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाई या सेल के टिप्स देने वाले सर्विसेज नहीं है। इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ड है
जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है और इनके टूल को एडिशनल कंफर्मेशन की तरह यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस में। ये आपको 5 इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं विच हैज़ मोर देन 20 डिफरेंट यूनिक कन्फ्लुएंस पॉइंट जो आप आपके एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो। जैसे उनका एक इंडिकेटर है चार्ट प्राइम ऑसिलेटर करके। अगर आपने इनका सब्सक्रिप्शन लिया है सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इनका ये वाला इंडिकेटर ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि आई फील दिस इज़ अ पावरफुल इंडिकेटर। इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी है। इस ऑसिलेटर में उन्होंने बहुत सारे बेरिश या बुलिश सिग्नल को एक साथ क्लब कर दिया है, जैसे ये मैक्रो ओवरबॉट और ओवरसेल रीजन, ये ट्रेंड डॉट्स, ये रेगुलर या फिर हिडन डिवर्जेंस दिख जाता है आपको, या फिर ये रिवर्सल वार्निंग्स हुआ और ये माइक्रो बैंड्स हुआ एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जिसको आप क्लब करके एक पावरफुल स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। अब सेटिंग्स में देखिए, यहाँ इतने सारे फीचर्स हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता कि आपको हमेशा वैसा बना के देगा, बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पे विश्वास करते हैं। सो आई वुड एडवाइज टू टेक देयर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट देयर प्रोडक्ट योरसेल्फ, और जितना एक्सपेरिमेंटेशन करना है कर लो। अगर अच्छा लगता है तो ही कंटिन्यू करो, वरना मत करो, कौन फोर्स करता है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहेगा, और अगर आपने वो लिंक से अकाउंट ओपन किया तो आपको 40% तक ऑफ मिल जाएगा इनका प्रोडक्ट्स में। सो इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग मेक श्योर टू चेक देम आउट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज टाइप ऑफ चार्ट्स। वैसे तो कई टाइप के चार्ट्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेनली लोग 3 टाइप के चार्ट्स रिफर करते हैं, दैट इज लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक्स। अब इसमें से भी ऑलमोस्ट 80% ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सिर्फ कैंडलस्टिक्स देखते हैं, बट आपको बाकी टाइप के चार्ट्स का भी आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन चार्ट की। लेट्स से मंडे मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, फिर ट्यूसडे को मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, फिर वेडनेसडे को यहाँ, थर्सडे को यहाँ और फ्राइडे को यहाँ। तो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे ना एक लाइन से, तो ये चार्ट जो बन जाता है उसको लाइन चार्ट माना जाता है। सो डेफिनेशन देखते हैं। A line chart is a graphical representation of an asset's historical price action that connects a price of data points with a continuous line। जिसे आप देख सकते हो यहाँ टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है और मैं इधर ऊपर कैंडल्स को चेंज करके लाइन चार्ट में चेंज कर रहा हूँ। तो आपको इस चार्ट में हर एक पॉइंट जो दिख रहा है वो हर 15 मिनट्स का क्लोजिंग प्राइस डिनोट कर रहा है। ऐसे ही आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स में लाइन चार्ट मिल सकता है। सिंपली टाइम फ्रेम चेंज कर दो और मिल गया। सो अब नेक्स्ट सवाल होगा लाइन चार्ट यूज़ क्यों करते हैं। देखो, लाइन चार्ट से आपको इतना ज़्यादा डेटा तो नहीं मिलता, बट एक रफली ट्रेंड का आइडिया पता चल जाता है। जैसे यहाँ देखो, ये एक अप ट्रेंड है, आपको सिंपली देख के ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है, और या फिर यहाँ पर देखिए रिवर्सल है। ये सब आपको इजीली स्पॉट हो सकता है लाइन चार्ट में। ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, दैट इज बार चार्ट। बार चार्ट को OHLC चार्ट का भी पार्ट बोलते हैं। अब आप पूछोगे OHLC चार्ट क्या होता है। OHLC चार्ट हमको ये बताता है कि स्टॉक ओपन किधर हुआ है, कितना हाई बनाया है, कितना लो बनाया है और क्लोज किधर हुआ है 15 मिनट्स में या फिर रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम्स में। ये अपने को एक OHLC चार्ट से पता चलता है। जैसे आपने लाइन चार्ट में देखा, आपको सिर्फ वहाँ एक ही फंक्शन दिखता है और वो है उसका क्लोजिंग, बट यहाँ पर आपको टोटल 4 फंक्शन दिखता है। इससे क्या होता है, आपको एक बेटर आइडिया आ जाता है कि स्टॉक आगे कैसे परफॉर्म करेगा और आपके ट्रेडिंग सिग्नल्स का एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। सो अब OHLC चार्ट में सबसे पहला टाइप होता है बार चार्ट। बार चार्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बुलिश बार और एक होता है बेरिश बार। जनरली बुल्स उन्हें बोला जाता है जो मार्केट को ऊपर लेना चाहते हैं, और बेयर्स उनको बोलते हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। इसमें बुल्स इसके लिए बोला जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि बुल्स एग्रेसिव होता है और वो अटैक करते वक्त हॉर्न्स अपने ऊपर रखते हैं, वेयरएज जो बेयर्स होते हैं ना वो अटैक करते हैं ऐसा नीचे साइड अटैक करते हैं। सो इसलिए उसको सेलिंग से एसोसिएट किया गया। सो जब भी हम एक बुलिश बार बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है, लेट्स से कि स्टॉप इधर ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे गया और एक लो बनाया, फिर वापस ऊपर गया और इधर एक हाई बनाया, और फिर जाके यहाँ क्लोजिंग दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर है। सो इसलिए इसको बुलिश बार बोलते हैं क्योंकि उस दिन स्टॉक ऊपर गया है और इस बार को ग्रीन से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली बेरिश बार आप किसको बोलते हैं, जिससे लेट्स से कि मार्केट इधर ओपन हुआ, फिर एक हाई बनाया, फिर जाके एक नीचे एक लो बनाया और फिर यहाँ जाके क्लोज हुआ। अभी ये एग्जांपल में आप देखो क्लोज प्राइस मेरे ओपन प्राइस के नीचे है। सो इसके लिए हम इसको बेरिश बार बोलते हैं क्योंकि उस दिन आपका प्राइस नीचे गिरा है, और बेरिश बार को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपको ऐसा इजीली दिख जाएगा बेरिश और बुलिश बार्स।
सो दिस कंक्लूड्स आवर बेरिश एंड बुलिश बार्स। बट कैसा है ना, लोग जनरली कैंडल स्टिक ज़्यादा प्रीफर करते हैं। टेक्निकली कैंडल स्टिक और बार चार्ट सेम ही है, बट कैसा है, कैंडल स्टिक विजुअली लोगों को ज़्यादा क्लियर पिक्चर देता है, इसके लिए लोग कैंडल स्टिक ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और कैंडल स्टिक में आपको पैटर्न्स बहुत जल्दी स्पॉट हो जाते हैं। आज हम कैंडल स्टिक शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि कैंडल स्टिक के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन ऑलरेडी आने वाला है। सो कैंडल स्टिक भी सेम OHLC चार्ट का ही हिस्सा है। कैंडल स्टिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश कैंडल और फिर होता है एक बेरिश कैंडल। सो जब आप बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हो तो उसमें क्या होता है कि ओपन, लेट्स से कि प्राइस इधर एक ओपन हुआ है, फिर ज़रा सा नीचे गया और एक लो बनाया, फिर ऐसे ऊपर गया और एक हाई बनाया, और लास्ट में यहाँ जाके क्लोज हुआ। सो ये वाला जो बीच का पार्ट है वो कैंडल जैसा बन जाता है। यहाँ क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर है, सो इसके लिए ये वाले पार्ट को ग्रीन से डिनोट किया जाता है, और इस कैंडल को हम लोग एक बुलिश कैंडल बोलते हैं। सिमिलरली बेरिश कैंडल स्टिक भी ऐसे ही होता है। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फिर जाके एक हाई बनाया, फिर जाके एक लो बनाया, और लास्ट में यहाँ क्लोज हुआ। सो ये बीच वाले पार्ट को हम एक कैंडल जैसा बनाते हैं। सिंस इस दिन सिर्फ प्राइस नीचे गया है, इसके लिए इसको बेरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं, और ये कैंडल का कलर रेड कर देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये PPT चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइज, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification, and do like the video and share the video. अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे होगा, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में Zerodha का लिंक डाल दूंगा, हमसे अकाउंट ओपन करके आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए, और कौन सी स्ट्रेटजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटजीज़ के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। More awesome contents are on the way. So see you next time.